बात, अपनी व्यथा विदर्भ के बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये अधिकार भी हमें हमारे संविधान रचिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें दिया है। उनको हम नमन करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ हैं। और हम महिलाएं तो मत ही पूछिए कि महिलाओं का जो हमारा अस्तित्व है वो सिर्फ इन्हीं के वजह से है। भले हमारे पुरुष वर्ग, हमारे घर के पुरुष वर्ग और हमारे समाज के पुरुष वर्ग हमें बहुत सहयोग करते हैं, हर तरीके से सहयोग करते हैं, फिर भी संविधान की कलम से तो हमें बाबा साहब ने संविधान दिया और हमको संरक्षण दिया है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, संविधान रचिता बाबा साहब आंबेडकरांचा, भारत रत्न बाबा साहब आंबेडकरांचा। और जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारा प्यारा विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में आता है। अनेकों वर्षों से हम विदर्भ को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। करना है उन्होंने विदर्भ के निवासियों के लिए, विदर्भ की जनता के लिए आएंगे। और हमारे विदर्भ का जो युवा वर्ग है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, अपने स्थानिक जन्म स्थान से वो बाहर ना जा सके, दूसरे जिले में अपने कार्यों के लिए ना जा सके, लेकिन आज भी इतनी तकलीफ होती है कि हमारा बच्चा या पढ़ता है, लिखता है और जब सच में उसको अपने बूढ़े माँ बाप या अपने परिवार का जब उसे सहारा बनना होता है, तो वो अपनी आर्थिक दृष्टि को मजबूत करने के लिए वो पुणे, पश्चिम मुंबई या और भी दूसरे स्टेट में जाके अपनी आजीविका करता है। तो एक बात बताइए, विदर्भ में पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से तो हमारा विदर्भ सच में पिछड़ा हुआ है। कभी भी विदर्भ को हम देखते हैं तो हमारे आंख में आंसू आता है और हमारे हाथ में कटोरा आता है, जो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे से हमारे हाथ में विदर्भ वासियों को कटोरा दे ही दिया है। आप सब इससे सहमति रखते हैं क्या कि हम ऐसे ही आगे धूप में, इतने 40 के ऊपर टेम्परेचर है आज विदर्भ नागपुर में, और हम इतनी अपनी बात रखने के लिए इधर आए हैं और हमारे पंत प्रधान जी यूरोप की यात्रा कर रहे हैं, ठंडी हवा खा रहे हैं, बर्फ का मजा ले रहे हैं और हमें कहते हैं कि आप पेट्रोल मत चलाइए, गाड़ियां मत निकालिए घर में खाने के तेल में। हम विदर्भवासी हैं, आमच्या तोंडाला खूप चव है, जब हमने अच्छे से खाना नहीं बनाया तो ये आधे तलाक तो वैसे ही हो जाएंगे। हम ये नहीं देखते कि हमारे घर की बहू आने वाली कितनी सुंदर है या कितनी पढ़ी लिखी है। हम पहले ये पूछते हैं, भाई तुला पोहा बनवता येते का, तुला सावजी बनवता मटन येते का, और नहीं तो अपने घर में भगा देते। आप पढ़ाई लिखाई करो ना करो, घर में टोलने ताने नहीं मिलेंगे हमको यहाँ पे, लेकिन अगर आपने सब्जी खाना अच्छा नहीं बनाए और वो पानी जैसे ढलढल बना के रखे, तो हमारे घर के पुरुष हो वो तो सीधा बोलेंगे तू ही खा ले, अपनी माँ के घर से खाना बना के सीख के आओ। तो अभी मोदी जी हमें ये बताएंगे कि कौन कितना तेल कौन सी सब्जी में डालना है। तो ये मोदी जी, आपको तो मशरूम खाने से फुर्सत नहीं है, और आपको क्या मालूम कि एक गरीब के घर में जब चूल्हा जलता है तो आप तेल की बात कर रहे हैं, वो बेचारे पानी से अपना पेट भरते हैं। और हमने भी वो दिन निकाला है मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम भी यहाँ पे बहुत संघर्ष से बैठे हैं। हमने भी वो चीज देखा है कि पहले डबल रोटी पाव आता था जो सरकार के तरफ से फ्री में मिलते थे, उसमें जिनके पास में खाने को नहीं रहता था तो वो तावे पे थोड़ा सा तेल, उसमें मिर्ची, पिसी मिर्ची और उसमें नमक डाल के उसको तड़का लगा के वो पाव के साथ खाया जाता था। तो मोदी जी, आप हमको ये ना बताइए कि भारत के लोग कितने तेल में खाना खाए। अगर देश में संकट आएगा तो हम खाना भी छोड़ देंगे। हम ये मत समझिए कि हम हमारे देश में संकट आएगा और आप बाहर घूमते रहेंगे और आपके जो अंधभक्त है शोरूम में जाके 5 स्टार होटल में जाके बढ़िया बढ़िया खाएंगे। हमारे आंख में पट्टी नहीं बढ़ी है। अगर इतना ही आपको लगता है तो अपने 2 टाइम का खाना 1 टाइम पे लाइए, और ये जो मशरूम खाते ना हजारों का, उसको लेके आइए और एक गरीब का खाना खा के देखिए, तब हम मानेंगे कि दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान है। अरे आपका बस चले ना तो आप तो हमको बोलेंगे श्वास भी इतना ही लीजिए, पानी भी इतना ही पीजिए, आंखों से देखिए भी इतना। तो मोदी जी,
आपकी जो अंधा भक्ति के साथ जो लोग आपकी पूजा करते हैं, तो ये नसीहत उनके लिए ही रखिए, हमको आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। बात है हमें हमारे विदर्भ राज्य की, तो विदर्भ राज्य के लिए तो ये हमारे जो नितिन गडकरी जी है, जो बहुत ही बार बार बोला है उन्होंने, विदर्भ के छाती पे बैठ के जो ये राजनीति करते हैं और वो सीधा साफ बोल देते हैं कि मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। तो आप हमें बताइए, ठीक है आप भी तो विदर्भ के धरती में जन्मे बड़े हो ना, तो आपको विदर्भ का दुख दर्द नहीं दिखाई देता है? लिख के दिया था। अरे लिख के, अरे आपकी जो बीजेपी सरकार की जो राजनीति है ये अभी किसी से छुपी नहीं है, विदर्भ वासियों से भी छुपी नहीं है। इसीलिए आप क्या करते हो, जनता के बीच में आने से भी आपको डर लगता है। जब मोदी जी या कोई बड़े नेता, 1 मई का यह प्रोग्राम था और काले झंडे हम महाराष्ट्र डे के दिन इनका था, तो हमें डिटेन कर दिया गया। सुबह 7 बजे पुलिस वाला आके सामने गेट के पास खड़ा है और वो हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। तो बोली इतना ही डिटेन करना था, फोन कर देते और खुद ही आ जाते थे। तो नहीं मैडम बोले कैसे, बोली कोई बात नहीं, आते हैं हम आपके साथ ही आते। तो हम कोई डर नहीं रहे। अरे डर आपके नेताओं को है, हमको नहीं है। हमको आप कहीं पे भी भेज दीजिए, हम बढ़िया जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो बात है विदर्भ एक ऐसा जिला है, विदर्भ एक ऐसा करता ना हमारे ऊपर, ये इनको इनकी औकात पता हो जाएंगी कि विदर्भ अलग करने का क्या परिणाम हो रहा है। इसीलिए इन सो कॉल नेताओं की बिल्कुल उनको अंदर से इच्छा नहीं है कि हाँ विदर्भ राज्य को अलग करें, लेकिन हम जो ये संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बड़े नेतागण यहाँ पे बैठे हैं विदर्भ को जो हमेशा, आज उनकी उम्र देखिए, आज हम जब थोड़ा डगमगाते हैं तो हम इनको याद करते हैं, इनका स्मरण करते हैं और हम जब ये सोचते हैं कि आज इन्होंने यहाँ तक आए हैं, अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो पता नहीं हमारा आने वाला जो हमारा भविष्य रहेगा, हमारे युवागण रहेंगे, उनका क्या होगा। तो आपके मार्गदर्शन में विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, ऐसे हम आपके साथ में हैं। मैं अलका पोपटकर, आम आदमी पार्टी को मैं वहां के मैं कार्यकर्ता हूँ। एक छोटा हमको भी देशभक्ति के लिए कार्य करने का हमें मौका मिला है और हमारी जब भी आपको हम छोटा सा कार्य आपके लिए कभी भी करना हम दिल से करना चाहेंगे, आप हमको बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे।